नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक की, एक रीसेंट रिसर्च स्टडी पर ये बेस्ड है। तो बात यहाँ पे हो रही है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी कितनी ज्यादा स्पीड पे हो रहा है। और इसी जो भूजल निष्कर्षण की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के गुण पर जो है इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। हाल ही में जो ये रिसर्च पब्लिश हुई है ये इसी के बारे में बात करती है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानें। तो जो ये रिसर्च है, अगर हम बात करेंगे इस रिसर्च के बारे में, तो ये जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर भूजल निष्कर्षण के प्रभाव और वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि में इसके योगदान पर प्रकाश डाला है। तो ये जो रिसर्च है आप देखेंगे किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। जो हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, भूजल की बात करते हैं, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो है उसका एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। अलग अलग प्रयोगों के लिए ग्राउंड वाटर का जो यूज किया जा रहा है। और साथ ही में इसी के साथ साथ क्या है कि यहाँ पे जिस तरीके से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, धरती पर जो इसका प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर इन्वायरमेंटल उसमें देखें तो ये अब तक सभी को पता था, लेकिन जो अर्थ की जो एक्सिस है, देखिए अगर हम बात करें अर्थ की टिल्ट की, तो यहाँ पे जो धरती में जो पृथ्वी के जो घूर्णन अक्ष पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी खोज यहाँ पे। तो रिसर्चर्स के अनुसार उन्होंने शुरू में केवल बर्फ की जो परतें थी, जो आइस शीट्स थी, और हिम नदों में हुए बदलाव के बाद भूजल परिवर्तन, जो परिदृश्यों में परिवर्तन के साथ साथ पृथ्वी के घूर्णन अक्ष और जल के बहाव की गति में परिवर्तन पाया। तो किस तरीके से पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ऐसे में ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन, देखिए ग्राउंड वाटर की अगर बात करी जाए तो ग्राउंड वाटर हमारी धरती का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो किस तरीके से ये पूरा एक चीज को बना के रखता है, हर चीज को जोड़ के रखता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जिस तरीके से पूरा इफेक्ट यहाँ पे धरती पे पड़ रहा है, ये जो रिसर्च है ये इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें जो जिस वजह से वो इफेक्ट होता है, कई सारे फैक्टर्स हैं। तो द्रव्य गति में योगदान देने वाले कारकों में एक मौसम आता है, क्रूड का पिघलना और शक्तिशाली तूफान भी इसमें शामिल है। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी की तुलना में इसके घन अक्ष की जो गति को द्रव्य गति के रूप में जाना जाता है। जो अक्ष के जो घर्षण पर ग्रह की प्रत्येक परत के बीच पदार्थ विनिमय और बड़े पैमाने पर जो बात करें अगर पुनर्वितरण के प्रभाव को इंगित करता है। आमतौर पर अगर बात की जाए तो ध्रुवीय गति का कारण जो है जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों और उसी के साथ साथ स्थल मंडल में परिवर्तन है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वे हैं जहां इन दोनों ध्रुवों को की जो धुरी सतह को है प्रतिरोध किया करता है। हालांकि ये निश्चित नहीं है एक तरीके से, इसलिए पृथ्वी के जो द्रव्यमान वितरण में विभिन्नता के कारण धुरी और ध्रुवों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो भूतकाल में जो अगर बात करें, ध्रुवों का जो विस्थापन केवल समुद्र की धाराओं और पृथ्वी के नीचे गहरी गर्म चट्टान के जो सेवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों के कारण होता था। तो नए शोध में विस्थापन के लिए प्राथमिक कारक के रूप में भूजल के पुनर्वितरण को उत्तरदायी माना गया है। तो वर्ष 2016 की अगर बात करें, वर्ष 2016 में पृथ्वी के गुण में परिवर्तन में जल की भूमिका पता चला, और अब तक विस्थापन में भूजल के योगदान की खोज नहीं हो सकी है। वहीं पे अगर बात करें इस पूरे अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष की, तो पृथ्वी का जो झुकना है, देखिए जो यहाँ पे जो स्टडी की गई है उसमें से जो टाइम पीरियड यहाँ पे कंसिडर हुआ है वो है 1993 से 2010 तक, ठीक है। 2010 तक का ये पीरियड यहाँ पे कंसिडर हुआ है। और इसी में बोला गया है कि इस टाइम पीरियड के बीच जो है भूजल निष्कर्षण ने पृथ्वी को लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुका दिया है। तो ये जो झुकाव हुआ है धरती में, ठीक है, ये रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है ये बता रही है किस तरीके का ये झुकाव है। तो पृथ्वी में जल का जो परिसंचरण ये निर्धारित करता है कि द्रव्यमान कैसे वितरित होता है। तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1993 से 2010 तक के बीच लोगों ने अगर बात करे जाए तो 2150 गीगाटन
इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो है भूजल का निष्कर्षण किया है, जो समुद्र के स्तर में 6 मिलीमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। तो आप देखिए किस तरीके से जो सी लेवल का वाटर राइज है उसमें भी फर्क पड़ा है, और ये बहुत ही बड़ी चीज है। देखिए ग्राउंड वाटर की अगर हम यूजेस की बात करें तो ग्राउंड वाटर कहाँ नहीं यूज होता, इंडस्ट्री के पर्पसेस में, एग्रीकल्चर में, अर्बन रूरल दोनों ही एरियाज में होता है, ठीक है। तो आजकल जो कि हम बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप है जहाँ आसानी से जो है सभी एरियाज में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, इस पे हमने देखा कि क्लाइमेट पे तो फर्क पड़ता ही है, साथ ही साथ जो ये पूरी तरीके से जो पृथ्वी का झुकने से रिलेटेड जो रिसर्च आ रही है, ये इस बात को दर्शाता है कि जो धरती का जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है ग्राउंड वाटर का, ये एक तरीके से एक प्रमुख चीज यहाँ पर बनकर आ रही है जो कि सबके लिए फ्यूचर कंसर्न्स लेके आई है। तो ध्रुवीय विस्थापन पर अगर हम थोड़ा सा प्रभाव डालें, तो अत्यधिक भूजल पंपिंग ने इस पर्टिकुलर पीरियड में, जो अगर बात करें 1930 1993 और 2010 के बीच, प्रतिवर्ष 4.36 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी के ध्रुवीय विस्थापन का कारण बना दिया है। तो जिससे ये ध्रुवीय गति पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले जलवायु संबंधी कारक बन गए हैं। तो मध्याकांक्षा से पानी का जो पुनः वितरण ध्रुवीय विस्थापन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, इसीलिए पुनः वितरण का स्थान ध्रुवीय विस्थापन को निर्धारित करता है। तो अध्ययन अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो अधिकांश पुनर्वितरण पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी भारत में हुआ, और दोनों मध्याकांक्षी पर स्थित है। तो ये अगर बात करें हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की भी, तो ये जो सेंटर्स हैं जहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये वो सेंटर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की जो एक्सट्रैक्शन है वो लगभग, देखिए एक्सट्रैक्शन तो हर जगह आप कहीं से भी कर लीजिए अफेक्ट करेगी, लेकिन ये वो एरिया है पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी भारत में जो वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है, क्योंकि ये मेन सेंटर्स हैं, मध्य आकांक्षी है, मिड लैटिट्यूड्स पे लाई करते हैं, तो इसका असर जो है यहाँ पे ज्यादा देखने को पड़ रहा है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए समुद्र के स्तर में वृद्धि पर, तो भूजल पंपिंग का जो प्रभाव देखने को मिला है, हमें पता है कि जिस तरीके से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उसका भी काफी प्रभाव देखा गया है सी लेवल राइज पे। आने वाली ऐसी कई रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि कई ऐसे शहर होंगे जो पूरे दुनिया के मैप से चले जाएंगे, वो सभी पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो सी लेवल राइज जो कि ऑलरेडी कंसर्न है, समुद्र के स्तर में वृद्धि पर भूजल पंपिंग का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो उल्लिखित अवधि के दौरान भूजल पंपिंग में समुद्र के स्तर में लगभग 6.24 मिलीमीटर की वृद्धि में योगदान दिया। तो उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी उत्तर अमेरिका जैसे मध्य आकांक्षी क्षेत्रों से पंपिंग का पृथ्वी के ध्रुवीय प्रभाव पर सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ध्रुवीय विस्थापन का अगर प्रभाव की बात करें तो रोटेशनल पोल सामान्य रूप से लगभग एक वर्ष के भीतर कई मीटर तक बदल जाता है। इसलिए भूजल पंपिंग के कारण होने वाले परिवर्तनों से मौसम बदलने का जोखिम नहीं होता, लेकिन भूमध्यरेखीय समय के जो पैमाने पर ध्रुवीय विस्थापन का जलवायु पर काफी अधिक प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके के रिकमेंडेशंस है, देखिए सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आ रही है कि हमारे जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। और फ्रेश वाटर अगर देखा जाए जो कि हम एक्चुअली में कंज्यूम करते हैं, जिसे हम उपयोग करते हैं पीने के लिए और कई ऐसी चीजों के लिए, वो बहुत ही कम परसेंटेज में अवेलेबल है। ऐसे में ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन नॉर्मल यूजेस के बजाय जो उसका रेकलेस यूज यहाँ पे हो रहा है उससे काफी इफेक्ट पड़ा है। तो डोमेस्टिक पर्पसेस यानी घरेलू उपयोगों के लिए, इंडस्ट्री में, रूरल अर्बन गांव क्षेत्र में अगर बात करें, अर्बन एरियाज में बात करें, तो इसका जो रेकलेस यूज हो रहा है, तो विशेष रूप से उन संवेदनशील क्षेत्रों में भूजल की कमी दर को कम करने के लिए प्रयास करने की बहुत जरूरत है। तो सैद्धांतिक रूप से विस्थापन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये केवल तभी संभव है जब ऐसे संरक्षण उपायों को दशकों तक बनाए रखा जाए। यानी आपको एक जो पॉलिसी है, अगर आप कोई भी लेके आ रहे हो, आपको लंबी चलानी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि लोगों को इसके रिगार्डिंग जागरूक कराएं, उन्हें अवेयर कराएं कि देखिए ग्राउंड वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और उसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो कहीं भी ऐसे यूज के लिए ना हो, उसका वेस्ट ना हो।
और इसी अध्ययन का, इस पूरी रिसर्च का अगर महत्व दे जाने तो इस अध्ययन के निष्कर्ष वैश्विक स्तर पर भूजल की कमी और इसके परिमाणों को उजागर करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। तो ये खोज पृथ्वी की जो घूर्णन गति और बढ़ते समुद्र के स्तर के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भूजल की कमी पर विचार करने को महत्व को यहाँ पे रेखांकित करती है। इसी के साथ हम अंत करेंगे इस चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।